हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनकम टैक्स का पेनल्टी चैप्टर करेंगे। इसमें हम यही करेंगे कि पेनल्टी कब लगता है और कितना लगता है विथ सेक्शन। फर्स्ट है हमारा सेक्शन 221, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स। जब हम टैक्स की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो जितना हम टैक्स इन एरियर्स करते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट पेनल्टी नहीं लगती है। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 270A। इसमें है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में जितना अमाउंट पेबल है टैक्स का उसका 50% लगता है पेनल्टी, और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल पर लगता है। अब हमारा आ जाता है सेक्शन 271A, फेलियर टू कीप मेंटेन एक्सेट्रा बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अगर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करता है तो 25,000 पेनल्टी लगती है। सेक्शन 271AA, सर्च इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 1 जून 2007 बट बिफोर 1 जुलाई 2012। अगर असेसी 1 जून 2007 के बाद और 1 जुलाई 2012 के पहले टैक्स पे नहीं करता है तो वो अनडिस्क्लोज इनकम के 10% पेनल्टी पे करेगा। सेक्शन 271AA-B, सर्च इनिशिएटेड आफ्टर 30 जून 2012। अगर 30 जून 2012 के बाद टैक्स पे नहीं करता है तो 10% to 60% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम उसे पेनल्टी पे करनी होगी। सेक्शन 271AA-C, पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम एक्सेट्रा। इस केस में 10% ऑफ टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 BBE एंड U अंडर सेक्शन 271AA-B। रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम के केस में उसे 10% पेनल्टी पे करनी होगी टैक्स पेबल के। सेक्शन 271AA-D, पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्री, ओमिशन ऑफ एनी एंट्री एक्सेट्रा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अगर गलत एंट्री करता है या एंट्री करना भूल जाता है तो उस केस में फॉल्स और ओमिटेड एंट्री के एग्रीगेट अमाउंट के इक्वल पेनल्टी लगेगी। अब है सेक्शन 271B, फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। अगर अकाउंट्स को ऑडिटेड कराने में फेल हो जाता है 1/2% ऑफ सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स एक्सेट्रा और 1,50,000 विच एवर इज लेस। इस केस में पेनल्टी 1/2% ऑफ सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स एक्सेट्रा या 1,50,000 दोनों में से जो कम होगा उस पर पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 271C, फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। डिडक्ट टैक्स एट सोर्स में अगर वो फेल होता है तो टैक्स नॉट डिडक्टेड के इक्वल पेनल्टी लगेगी। फिर 271CA, फेलियर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। टैक्स कलेक्ट करने में फेल होता है तो टैक्स नॉट कलेक्टेड के इक्वल पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 271D, एक्सेप्टेंस ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स विदाउट अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई ड्राफ्ट्स। तो इस केस में जितना लोन का अमाउंट या डिपॉजिट का अमाउंट है उसी के इक्वल पेनल्टी लगती है। फिर सेक्शन 271DA, पेमेंट इन कैश 2 लाख और मोर। तो जितना इसमें हम पे करते हैं उसी के इक्वल पेनल्टी लगती है। फिर सेक्शन 271DB, फेलियर टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू प्रेस्क्राइब्ड मोड। अगर असेसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो 5,000 पेनल्टी लगेगी एवरी डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूस। सेक्शन 271E, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और लोन्स विदाउट अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई ड्राफ्ट्स। अगर विदाउट अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई ड्राफ्ट्स डिपॉजिट्स या लोन्स की रीपेमेंट करते हैं तो डिपॉजिट और लोन के अमाउंट के इक्वल
रीपेमेंट करते हैं पेनल्टी की। अब है सेक्शन 271FA, फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स के फर्निश स्टेटमेंट में फेल हो जाते हैं तो 500 पर डे पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 271FAA, फर्निशिंग इनएक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इस केस में 50,000 पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 271H, फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ TDS और TCS, TDS और TCS के केस में मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 271J, फर्निशिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निशिंग में पेनल्टी लगती है 10,000 फॉर ईच रिपोर्ट और सर्टिफिकेट। सेक्शन 272B, फेलियर रिगार्डिंग पैन और आधार, इस केस में इस डिफ़ॉल्ट के लिए 10,000 लगती है पेनल्टी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वैसे इसमें समझने वाली कुछ थी नहीं, आपको इसे लर्न करनी होगी। इसमें हेडिंग, सेक्शन और कितना पेनल्टी लगेगी वो आपको लर्न कर लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।